कुछ नहीं सुनाई दिया, केवल एक बात सुनाई दी, देवराज। बाकी का माइक इतना गूंज रहा था कि आवाज सही से सुनाई नहीं दी। केवल एक शब्द सुना दिया, देवराज। 3 नंबर काउंटर पे उसने अपनी बात कही, अगर वो बैठा होगा तो खड़ा हो जाएगा। हमको केवल कथा में माइक इतना गूंज रहा था, आवाज इतनी गूंज रही थी कि हमको केवल एक शब्द सुनाई दिया, देवराज। तो काउंटर पर बैठे हुए हिमांशु जी ने पूछा, तुमने कथा में कुछ मांगा था भगवान से? हाँ, मांगा था। एक शब्द सुनाई दिया था, देवराज। कथा पूरी सुनी, आवाज गूंज रही थी, पर जब मैं कथा सुनकर 7 बजे आरती के लिए जा रहा था, जिस चीज को मांगने आया था, मेरे भोले बाबा ने फोन पर मेरी वो बात पूरी कर। तो अगर बैठा हो तो आ सकता है, कहीं बैठा, उसको एक शब्द सुनाई दिया था, केवल देवराज, केवल देवराज। शिव महापुराण का एक शब्द उसको सुनाई दिया, बाकी के गूंज के कारण कुछ भी नहीं सुनाई आ रहा था, कुछ भी। देवराज। चपटी भभूत में है खजाना, जब उसके शरीर के एक कण भस्म करोड़ों का वैभव दे सकती है, तो शिव महापुराण की एक क्षण की शब्द तुम्हारे दुख को मिटा सकता है, तुम्हारी झोली भर सकता है। उसको पुकारो, उस समय जब हम उसका स्मरण करते हैं, वो भीड़ में तन्हाई, प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। उसका स्मरण करो, भजन करो। जैसे बहू सास की बड़ाई करे ना, और सास के कानों में बड़ाई अगर सुनाई में आ जाए कि मेरी बहू ने मेरी बड़ाई करी, सास खुश हो जाती है। कुछ नहीं देती तो आशीर्वाद तो देती है, आशीर्वाद तो देती है। सास बहू की बड़ाई करे, भले बहू उसको कुछ दे ना दे, फिर भी वो कह दे मेरी बहू बहुत अच्छी, तो भी बहू एक ना एक दिन अच्छा भाव अपने मन में लेकर आती है। उसका भजन, उसका स्मरण, उसकी कीर्तन, मेरे शंकर का बार बार जब हम विश्वास की बात करते हैं, शिव भी कहता है इतने लोग विश्वास से आए हैं, पूरा मंदिर प्रांगण भरा पड़ा है, इतने लोग विश्वास से आए हैं, और जब विश्वास इनके अंदर आ गया तो कुबेरेश्वर बाबा भी कहते हैं इसको खाली नहीं भेजूंगा, भरकर भेजूंगा। विश्वास, वो कहते हैं ना, जब मेरी निंदा करी जाती है, जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब जिक्र मेरी प्रशंसा का होता है तो आहें भरी जाती है। सही में ऐसा हो गया, सही में लोगों की झोली भरा गई, सही में बाबा ने दुख दूर कर दिया, सही में ऐसा कर दिया। निंदा हुई तो ध्यान लगाकर सुना, ऐसा है महाराज, बाप रे, मैंने तो ऐसा सुना। और जब पत्र पढ़े जाते हैं, कोई तुम्हारे कानों में आकर कहता है मैं 3 साल से कथा सुन रही हूं और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया, तब लोगों की आहें भरती, इतना दे देता। और भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में दर्द में
सिवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कई लोग कहते गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, दुख दिया है धीरे धीरे मिटेगा भी शरीर, कष्ट आया है समाप्त होगा। तो किसी ने कहा गुरुजी भगवान पुराने समय का आज के समय में क्यों भुगताते हैं? जब पूर्व में हमने कोई कर्म किया तो भोगना आज क्यों पड़ता है? हमने कहा बिजली का बिल भरा है, बिजली का बिल भरा है, बोलो बोलो जम के बोलो, भरा है। जून की बिजली का बिल कब भराता है? जून के बिजली का बिल कब भराता है? जुलाई में। जुलाई के बिजली का बिल कब भराता है? अगस्त के बिजली का बिल कब भराता है? सितंबर में। बिजली का बिल 1 महीने बाद मिलता है। उसी तरह पुराने कर्म का भोग भी मनुष्य के जन्म में मिलता है, भोगना तो पड़ेगा। पूर्व में जो करा है आज भोगना पड़ेगा, पूर्व में जो कर करा है वो आज भोगोगे। बिजली का बिल तो जमा करना पड़ेगा, पूर्व का जुलाई का अगस्त में, जून का जुलाई में, जनवरी का फरवरी में बिजली का बिल आएगा, भरना पड़ेगा। उसी तरह जो कर कर तुम पुराने समय में आए हो वो आज भोगना है, और आज जो कर कर जाओगे आने वाले समय में फिर भोगना है। फिर वही क्रम चल। बिजली का बिल है वो तो जमा करना पड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला भरेगा। उड़ जाएगा हंस अकेला। जैसा कर्म करोगे, गुरु अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा होगा, गुरु बुरा कर्म करेगा तो गुरु को भोगना पड़ेगा। जो कर्म करा है वो तो भोगना है, इस शरीर दंड को भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। उस कर्म को भोग रहे हो पर काटने का तरीका केवल एक है, और वो है शिव का नाम, शंकर का, शिव का भजन स्मरण। एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बम का नारा है। खेल खत्म हुआ कि मिले? कितने लोग हैं क्रिकेट देखते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। देखते हो? क्रिकेट का खेल खत्म होता है, बाद में दोनों टीम हाथ मिलाती है। बोलो जम के, अरे बोलो तो, सही है कि गलत है? खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। फुटबॉल का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया, दोनों टीमें हाथ मिला। बोलो बोलो, सही है गलत है? कबड्डी का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। हॉकी का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। और अपना खेल खत्म हुआ, पितरों में मिलाया गया। क्रिकेट का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया। फुटबॉल का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया। जितने दुनिया के खेल हैं जब वो खत्म होते हैं हाथ मिलाया जाता है, और इंसान का खेल जब खत्म होता है तो उसे पितरों में मिलाया जाता है। मिलाते तो जरूर मिलाते। बोलो सही है गलत है? आखिरी में कहाँ मिलाएंगे? पितरों में मिलाएंगे। खेल खत्म, पितरों में मिला देंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी बिंदु वही है, अंतिम बिंदु वही है, बस उसी के पास जा, उसी के पास अंतिम। उसी के करीब में जाए, उसी के
25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। बाबा की पूरे शरीर में सोराइसिस था। कावड़ भरने आया, जल चढ़ाया बाबा ने, और बाबा की कृपा से अब 25 साल के बाद ठीक हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक बड़ा सुंदर पत्र है, देखिए। उषा पाटीदार, मेरे पति शिवचरण पाटीदार, हम ग्राम तुमड़ा, जिला भोपाल के रहने वाले हैं। तुमड़ा जिला भोपाल से आए हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। हम आपकी कथा, कृपा से कथा भी सुनते हैं। कुबरेश्वर से ले जाकर कंकर शंकर की पूजा भी करते हैं। आपके कहे अनुसार रुद्राक्ष का जल भी ग्रहण करते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पेट में गठान थी, वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। ये डॉक्टर बोले थे कि इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, इसका ऑपरेशन जरूरी है, मगर हमने शंकर कंकर पर भरोसा करा और यहाँ आकर कंकर शंकर लेकर गए, रुद्राक्ष लेकर गए, उसी का पानी पीना चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरी पूरी गठान गल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं वर्षा भाटी, मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश से हूँ। मनासा से आई हो? हमारी कथा रह गई है मनासा की। उस समय पर हमारा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया था, शिव जी की कृपा से अब ठीक है। मनासा कथा हम बोले हुए हैं और जल्दी से जल्दी हम मनासा आएंगे और वहाँ जो हमने पूर्व में बोला हुआ है वो कथा कर कर आएंगे। तो हम मनासा से आए। कहीं बैठे हैं तो आ जाएं। मैं मनासा से आई हूँ। गुरुजी, मेरी सहेली के 18 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। जो संतान होती थी वो गर्भ में ही मर जाती थी। तब मैंने उसको कंकर शंकर की पूजन करने का बोला और बाबा की कृपा से 18 साल के बाद 22 सितंबर 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा से हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं गायत्री साहू, पिता श्री खीकराम साहू, पति सतीश कुमार साहू, ग्राम किरीत, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो। सावन के महीने में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ के जयंती स्टेडियम में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होने जा रही है। सावन में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं चांपा छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। पिछले कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरा किसी भी चयन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने आपके द्वारा बताए गए पशुपतिनाथ का व्रत 1-2 बार नहीं किंतु 4 बार किया। उसके परिणाम स्वरूप भोले बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी दे दी और आज ESIC अस्पताल में मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, इसी में मैं अपना नियुक्ति पत्र एवं परीक्षा परिणाम के साथ भोले बाबा को चरणों में नमन कर रही हूँ। नियुक्ति पत्र भी लगाया है और परिणाम भी लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु, आपका ये फाइल लेकर जाना हो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, खुद किस पर वो। एक पत्र और है। मेरा नाम शीला अग्रवाल है, मेरे पति का नाम संजय अग्रवाल है। हम भीतरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शिव की महिमा परंपार है। हमारे घर के सभी सदस्य शिव भक्त और आपको भी बहुत मानते हैं। मेरी बेटी योगिता अग्रवाल
ने 2024 में नीट की परीक्षा दी। उसका सिलेक्शन कुछ अंकों से रह गया। मैंने अपनी बेटी से कहा, तू हार नहीं मानना, भोले बाबा को जल चढ़ाना, पशुपतिनाथ का व्रत करना और अपनी मेहनत को 4 गुना करना। सियोर वाला बाबा कहता है, बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाना, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। बेटी ने वैसे ही करा और नीट 2025 में अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा की कृपा से मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है। बाबा को साधुवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। एक विश्वास, एक भरोसा और वो विश्व दृढ़ता के साथ। क्यों आए हो यहां पर? बाबा को अपने मन का भाव कहने के लिए, अपने दिल की बात करने के लिए। कीचड़ में, पानी में, बारिश में बैठकर शिव को अपने मन की दशा कह रहे। मन की दशा सबको मालूम है, मैं कहूंगी वो सुनेगा। वो सुनेगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, शिव को इससे मतलब नहीं है। शिव को तो इतना मतलब है कि तू एक लोटा जल जो मुझे दे रहा है, वो एक ना एक दिन तेरा कल जरूर बदल कर रखेगा। वो जल तेरा कल। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्ज, सुनो त्रिपुरारी। बेटी ने नीट क्लियर करा, एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो डॉक्टर आया मैं शरण तिहारी, भोलेनाथ सुनो मेरी अर्ज, सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तुम्हारी, रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। बोलो बोलो। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे, तू बचा ले मुझे। मैं पुकारूं तुझे, तू बचा ले मुझे। त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी, भोलेनाथ नाथ सुनो मेरी अर्ज, सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तुम्हारी, भोलेनाथ नाथ सुनो मेरी
मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सोना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
काशी में मुक्ति है, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहें। ये कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव की 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 28 जुलाई को पूरी हो जाएगी। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। सुबह 9 बजे से ही शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद 17 अगस्त से भिलाई छत्तीसगढ़ में जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 11 अगस्त को सावन के महीने की शिवरात्रि है, तो 11 अगस्त को ऑनलाइन बाबा देव अधिदेव महादेव का अभिषेक पूरा विश्व जो करता आया है, बाबा ने सबके भंडार भरे हैं। वो अभिषेक 11 अगस्त शिवरात्रि के दिन, सावन की शिवरात्रि पर जो कई सालों से लगातार उस अभिषेक को करते आए हैं, और बाबा ने किसी के घर में कभी धन की कमी नहीं आने दी उस अभिषेक के बल पर। कभी आप भी उस ऑनलाइन अभिषेक से जुड़ेंगे। 11 अगस्त को सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन शाम को ठीक 7 बजे आप और हम सावन शिवरात्रि का अभिषेक अपने अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर हृदय से उस अभिषेक को करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 25 अगस्त को प्रदोष, भौम प्रदोष की कावड़ रहेगी, जो सीहोर की प्रदोष कावड़ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसको भरने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी कामना कर कर चढ़ाते हैं और बाबा उनकी कामना पूर्ण करते हैं। ऐसी कावड़ चलेगी। 30 अगस्त से 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला कुबरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। जब आपको समय मिले तब कावड़ लेकर बाबा को चढ़ाओ। 1 महीना पूरा सावन में बाबा भी आपके, आप भी बाबा के, और बाबा से अपने हृदय की बात कहो दिल से। इसी बीच में एक ऑनलाइन कथा भी रहेगी, उसकी भी सूचना आपको बीच में प्राप्त हो जाएगी। और बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे। भैरुंदा में पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 31 जुलाई से 4 अगस्त तक जिला सीहोर भैरुंदा 1 बजे से 4 बजे तक मिलन गार्डन भैरुंदा में शिव महापुराण की कथा अग्रवाल महिला मंडल द्वारा रहेगी। और 7 अगस्त को 13 अगस्त तक चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से ही 1 बजे से 4 बजे तक दम्मानी कॉलोनी नवापारा राजीव जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में भी कथा रहेगी। बड़े भाव से 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ भी कथा रहेगी। आप श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। दिल से बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथ में बोलना। जब कुछ देर के लिए मौन हो तब बाबा को अपने हृदय की बात कहना। हृदय से उसको अपने मन का भाव कहना। कंकर शंकर की भूमि है, यहां से कोई खाली नहीं है। जब दिल से कहकर जाओगे
तो दिल से मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। साथ में बोलिए, जहाँ जगह मिले, जो दुकान में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं से बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवरिरे महादेव, भगवान शिव गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। शिव को पाने के लिए बहुत कहीं कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं, केवल विश्वास, केवल भरोसा शिव को। पार्वती माता ने भगवान शंकर को पाने के लिए कुछ नहीं करा, केवल शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना, आराधना करना
सुख देता। जैसे शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। ये जो ब्रह्मेश्वर महादेव का जो नाम होता है, कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा डिप्रेशन में पहुंच गया, हमारी पत्नी डिप्रेशन में है, हमारा पति डिप्रेशन में है, नींद की गोली खाना पड़ रही है, सुस्त सुस्त रहते हो, डिप्रेशन में चल रहे हो, टेंशन दिन रात दिमाग में चलता रहता है। वो चिंता को मिटाया कैसे जाए? सात बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर सावन के महीने में 2 लोटा जल शंकर भगवान को, आप लोगों को मालूम है ना, सारे समय पर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल। सावन के महीने में 2 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। और अगर चिंता ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, डिप्रेशन चल रहा है, गोलियों पर गोलियां खाना पड़ रही है, बीपी की गोलियां बार बार खाना पड़ रही है, तो ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पर 7 बेलपत्र चढ़ाकर, और अगर 7 ना हो तो 5, 5 ना हो तो 3 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथों के लोटे का जल धीरे धीरे शिव जी पर चढ़ाएं, और उसी में से थोड़ा सा जल लेकर जो बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, उसको उस जल का आचमन कराना प्रारंभ करो। 3 से 4 दिन के अंदर वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा, अपने कार्य में रुचि रखेगा और उसको प्रसन्न करेगा। ब्रह्मेश्वर महादेव का बोलो, कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर। बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव की। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को माता पार्वती जी ने किया और उसका फल मां जगत जननी जगदम्बा अंबा को प्राप्त। पार्थिव पार्थिव पूजन कभी भी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। पार्थिव पूजन अगर किसी ने करी है तो खाली नहीं जाएगा। आप लोग 11 अगस्त को जो सावन की शिवरात्रि है, उस दिन जब आप शाम को 7 बजे पूजन करें, भले आपकी थाली में पूजन का सामान हो ना हो, केवल पार्थिव शिवलिंग बनाकर बैठ जाओ। जब हम जल चढ़ाएं, आप भी साथ में जल चढ़ाओ। धीरे धीरे बाबा को बस दिया लगाकर बैठ भी गए, कुछ भी नहीं है तो भी बेलपत्र पत्र चढ़ाकर अगर जल चढ़ाओगे साथ में, तो निश्चित है कि पार्थिव पूजन का फल तुमको प्राप्त जरूर है। एक पत्र अच्छा है, पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम निम्मी कुमारी है और मैं सीतामढ़ी बिहार की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम निम्मी कुमारी है, मैं सीतामढ़ी बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी अर्पणा का तबीयत 2020 में बहुत खराब हो गया था। तबीयत इतनी खराब होती जा रही थी, उसको पहले खाना निगलने में दिक्कत आई, फिर पानी पीने में भी दिक्कत आई, पेट में दर्द हुआ। तब हमने उसको दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसको गठान हो गई है। पेट में दर्द था, गठान हो गई, कोई उपाय नहीं दिखा तो क्या करते, डॉक्टर ऑपरेशन का कहने लगा। तब हमारी पड़ोसन ने पहली बार आपके बारे में बताया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने सावन के महीने में पार्थिव पूजन कराया था। उस पार्थिव पूजन को कर कर आपने कहा था उस बेलपत्री को उठाकर रख लेना। हमने वही बेलपत्री अपनी बेटी को खाने को दे दी। दूसरी बार जांच कराई, बाबा की कृपा से
उसकी गठान पूरी गल चुकी थी और पूरी रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, दूसरी बार दूसरे वर्ष में आपने जब पार्थिव पूजन कराई, तब मेरे बेटे को नौकरी की तलाश थी और मेरा बेटा हमेशा कहता था, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? मैं अपने बेटे से कहती थी, वो सियोर वाला बाबा कहता है अगर मेहनत 4 गुनी करी जाए और बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाया जाए और जब बाबा पार्थिव पूजन कराए उस समय पर उनके साथ पार्थिव पूजन करी जाए और उसकी बेलपत्र रख ली जाए तो जरूर फल मिलेगा। तो उस बेलपत्र को मेरे बेटे ने उठाकर जहां वो पढ़ता था उसी टेबल पर एक किताब के अंदर रख ली। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में पायलट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा नाम निम्मी कुमारी है, मैं सीतामढ़ी बिहार से आई हूँ। आज मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम शीला कुमारी है, मैं ग्राम बिरक सुरसंड बिहार सीतामढ़ी से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी को 21 वर्ष हो गए थे। 21 वर्ष से उसके घर में संतान नहीं थी। डॉक्टरों का इलाज करवाया, कोई फल नहीं मिला। तब जहां जहां जाते वहां सब कुछ करा, कोई फल नहीं मिला। तब बाद में मेरी भाभी ने बताया कि वो प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, वो पशुपति व्रत के बारे में, आंकड़े की जड़ के बारे में बताता है। जब उनकी कथा आए तब उसको सुनो और आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मैंने अपनी बेटी को बताया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी यहीं कुबरेश्वर धाम आ गई। आप आरती में आए थे और आरती करने के बाद आप सबको देख रहे थे। हमारी बेटी की दृष्टि भी आपसे मिली और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 21 साल के बाद मेरी बेटी के गर्भ से पुत्र रत्न की प्राप्ति 23 मई 2024 को हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, अगला पत्र है, मेरा नाम सोनाली साहू है, मैं झांसी की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे। मेरी शादी कोई संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से मुझे शिव पर भरोसा करा। दतिया में जब कथा हुई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया। थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से लेकर आ गई और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। पार्थिव शिवलिंग का पूजन फलित बहुत है। कई लोग कहते हैं घर में पार्थिव लिंग का पूजन करेंगे उसका फल मिलता है। बहुत। पार्थिव पूजन करने में मिट्टी के कण कण मिट्टी को जोड़ते हैं। उस मिट्टी में बारीक बारीक इतने कण होते हैं, जब सब एक साथ जुड़कर शिवलिंग बनता है और उसका पूजन होता है तो वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल देना प्रारंभ करता है। हजार।
करो उसका पूजा। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, देव ऋषि नारद ने कह दिया था इसको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। मैनावती रोती थी, मेरी बेटी की शादी कैसे करूं? भरोसा दृढ़ हुआ। शिव जी की साधना में लग गई माता पार्वती। शिव पुराण कहती है, उमा संहिता कहती है, पार्वती जी ने अखंड समाधि लगा ली, कुछ खाना छोड़ दिया, बेलपत्र भी छोड़ दिया, श्वास की एक छिद्र से श्वास लेती, दूसरी से छोड़ती, वो भी छोड़ा, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, उसी से छोड़ना प्रारंभ करा। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी ने तप साधना करी, हजारों वर्ष तक शिव नहीं मिले। ना व्रत से मिलता है, ना साधना से मिलता है। मेरा देव अधिदेव महादेव केवल एक लोटे जल से प्राप्त हो जाता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। साधना करे, तप करे, उपासना करा, सब कुछ करा, बहुत करा, पत्रिका भी दिखाई, हाथ भी दिखाया, जगह जगह गई, खूब पूछा, फिर भी मेरी नैया मंजिल तक नहीं पहुंची। क्या करूं? कुछ मत कर, घर में से एक लोटा जल भर शिव तक लेकर जा। घर का वास्तु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, सारे दोष घर में होते हैं, तो घर का ही जब एक लोटा जल शिव तक जाना चालू हो जाएगा, सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। सारे दोष। इस मन को शिव तक ले जाओ, इसको इधर उधर डोलाओ नहीं, तो वो फिर बात है। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भौरे तू कहना न भूल, फूल तेरा हो जाए इधर उधर। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये हृदय, ये नयन, ये दृष्टि, ये श्रवण शक्ति, ये जिह्वा, ये वाणी, ये श्वास, सबको केंद्रित कर कर जब शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस समय पर हमारे जीवन के सारे दोष, सारी परेशानियां, सारे कष्ट, सारी तकलीफें हमारी नहीं रहती, शिव की हो जाती है। और शंकर उस समस्या का हल करना प्रारंभ कर देते हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा, केवल एक लोटा, सब दुख कटना, सब दुख। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। यहाँ एक दुख नहीं है। जब हम स्तुति करते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलने के बाद बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, भोला सब दुख काटो। एक दुख नहीं, सारे दुख, मेरी जिंदगी की जितनी तकलीफें, जितना कष्ट है, सब काट, सब दुख काट। एक नहीं, जो आने वाला है, जो चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, सारे दुख तू काट, सब काट। ऐसे दयालु नाथ
रिश्ता बनाए ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे बोलो जीजियों, अपने पिता के घर पर आकर बोलो। जितने जीजा बैठे हैं वो भी बोलो, अपने बाप के घर पर आकर बोलो। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी मांगो, उससे प्रार्थना करो। जितने जजमान बनकर बैठे हो, सारे यजमान भी भोलेनाथ से कहकर जाना, हमारी झोली में इतनी खुशियां देना कि अगले वर्ष फिर जजमान बनकर बैठे। ऐसी कृपा कर, ऐसी कृपा कर, इतनी खुशियां दे फिर आ। अपने बाप के घर, अपने पिता के घर से कोई खाली नहीं जाता। कृपा कर। पार्थिव शिवलिंग का पूजन खाली नहीं जाता। जब आप पार्थिव लिंग का पूजन करते हो, मां पार्वती जी ने देखा कि मैंने उपास करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, सब कुछ करा, शिव नहीं मिले। फिर पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग, तुमरुका जी के कहने पर मिट्टी का शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा पार्वती जी ने, तुमरुका जी के कहने पर। और मिट्टी के शिवलिंग का जब निर्माण हुआ, फिर उसकी जो पूजन हुई। अब ईमानदारी से बोलो, आपसे हम एक बात पूछते हैं, उत्तर देना सभी। गुफा के अंदर पार्वती जी हैं, पिता का घर छोड़कर पार्वती जी गुफा में भाग गई, चली गई, छिप गई। उनके पास ना पूजन की थाली थी, ना पूजन का सामान था, ना कोई सामग्री थी। इसके बाद भी शंकर भगवान राजी हो गए पार्वती जी से और उनको लेने आ गए, उनसे विवाह कर लिया। विचार करो, कुछ भी नहीं है। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं गंगा, कहां से